बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 का आज का टॉपिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एंड हूप। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस और इसके अलावा हूप। सबसे पहली बात, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है क्या? एनर्जी possessed by body due to its rotational kinetic due to its rotational effect called rotational kinetic energy. तो एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू रोटेशनल इफेक्ट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने डिस्क और रूप की फाइंड करनी है। लेकिन फाइंड करने से पहले ये डायग्राम पर आप फोकस कीजिएगा। इस डायग्राम में सपोज दैट ये सर्कुलर रेडियस है हमारे पास, बॉडी ने घूमना है इस पॉइंट की गिर्द। ये उसकी क्या कहलाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। ये उस बॉडी का क्या है? मास। बॉडी सर्कल में घूमेगा। बॉडी की मूवमेंट में याद रखिएगा, उसकी जो मोशन है, सर्कुलर हो भले हो, वर्टिकल सर्कल हो या हॉरिजॉन्टल सर्कल हो, तो याद रखिएगा इसके पॉइंट्स है। मैं कहता हूँ ये रॉड है ए और ए डैश का, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और उसकी मास जो गिवन है वो कितनी है? m। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? आप लोग पढ़ चुके हैं। आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है दैट इज 1/2 mv²। अब यहाँ पार्टिकल की मास है m, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। अब आप जानते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वी नो v इक्वल्स टू क्या होता है? आर ओमेगा। यहाँ पुट करें तो देखिए क्या रिजल्ट बनेगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m। v की जगह क्या हो जाएगा? आर ओमेगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1/2 m r² ओमेगा²। अब जरा गौर कीजिएगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन आता जा रहा है वो क्या बनेगा? हाफ m r² ओमेगा²। हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास अगर एक बॉडी हो तो हम देखें काइनेटिक एनर्जी फॉर वन पार्टिकल हाफ m1 r1² ओमेगा²। दूसरा बॉडी हो, सेकंड पार्टिकल हो, जैसे कि हमारे पास मास m1 है, फिर मास m2, मास m3, तो फिर इस तरह सेकंड बॉडी का क्या होगा? हाफ m2 r2² ओमेगा²। इसी तरह सो ऑन हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। वो क्या निकल आएगी? हाफ mn rn² ओमेगा² n। अब टोटल एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए याद रखिएगा तमाम एनर्जीज को हम सम करेंगे फॉर पास्ट वन, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड पार्टिकल, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी फॉर n पार्टिकल्स, और तमाम एनर्जीज को हम एड अप करेंगे। अब जब तमाम एनर्जी को हम एड अप करते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? वो कीजिएगा हाफ m1 r1² ओमेगा², हाफ m2 r2² ओमेगा² up to so on half mn rn² ओमेगा। अब समेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे हम? समेशन i की वैल्यू कहाँ से? 1 से लेकर n तक mi ri² ओमेगा²। और ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है? i के इक्वल इनर्शिया। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? हाफ i ओमेगा। ये हमारा जो रिजल्ट बना काइनेटिक एनर्जी का वो क्या बन गया? I ओमेगा। दिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स जनरल फॉर्म, ये जनरल फार्मूला। अब इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हमें फाइंड करना है फॉर डिस्क के लिए भी और फाइंड करना है फॉर हूप के लिए भी। अब डिस्क और हूप के लिए अगर मैं इसको फाइंड करता हूँ तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन आया हुआ है वो याद रखिएगा हाफ i ओमेगा² में। हम सबसे पहले डिस्क की मालूम करते हैं। तो अब मैं फाइंड करूंगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या करेंगे हम? डिस्क। अब डिस्क क्या होती है? याद रखिएगा सबसे पहले वी नो के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क का कितना होगा? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसके बराबर होता है? हाफ m r²। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? हाफ m r²। अब जरा गौर करें, ये जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m r² है, ये जो रिजल्ट है इनर्शिया का ये हम यहाँ पुट अप करेंगे। तो बताइए क्या बनेगा रिजल्ट? काइनेटिक एनर्जी जिसको रोटेशनल कहते हैं वो क्या होगी हमारे पास? I × ओमेगा।
अब रिजल्ट क्या है हमारे पास, हाफ, यानी यहाँ पर 1/2 आता तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हाफ आई इंटू ओमेगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास रिजल्ट क्या है, वही का वही हाफ आ गया, और आई की जगह पर क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर हो गया, और साथ क्या हो जाएगा ओमेगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये बन गया 1/4, साथ बन गया एम आर स्क्वायर, साथ क्या बन गया हमारे पास ओमेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो एम आर स्क्वायर है ये इनर्शिया के बराबर है, या आर स्क्वायर जो ओमेगा है वो हमारे पास रिजल्ट है। आप देखिए यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, ये भी ओमेगा स्क्वायर है, यानी हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमारे पास क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब नहीं हो सकता उसको 1/4 एम इंटू आर ओमेगा होल स्क्वायर। और ये आपको पता है हमने अभी बताया था कि जो आर ओमेगा वो किसके बराबर होता है, v के बराबर। तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1/4 mv स्क्वायर। दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी है, डिस्क की आ गई, बिल्कुल 1/4 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाँ 1/4 mv स्क्वायर ये डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसी तरह हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है इसकी रूप की। तो ये जो डिस्क का रिजल्ट था इसमें सिंपल सी बात, हमने फॉर्मूला निकाला जनरल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिर हमने आई इनर्शिया का रिजल्ट पुट अप किया यहाँ पर, जो किसकी इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, और उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकल रही डिस्क की 1/4 mv स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, आप लोगों ने याद रखना। अब बिल्कुल इसी तरह मैं निकालूंगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क के अलावा किसकी, हुक की। कैसे निकालेंगे वो देखें। हाँ जी, अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, जैसे डिस्क की निकाली, हम बिल्कुल वैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम किसकी, हुक की। तो देखते हैं अब हम हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हमें फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है, हुक की। तो याद रखिएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो सब जानते हैं, अभी फाइंड किया था हमने कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो था किसके इक्वल, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसका, एम आर स्क्वायर है, किसके लिए, फॉर हुक के लिए। हुक के लिए ये कितनी वैल्यू होती है, 1 एम आर स्क्वायर। इसके लिए था 1/2 एम आर स्क्वायर, लेकिन हुक के लिए है जस्ट एम आर स्क्वायर। अब देखिए जरा हम यहाँ पुट अप करेंगे, क्या रिजल्ट होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 आई की जगह पर क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करता हूँ, रिजल्ट देखिएगा, हाफ आ गया एम आर स्क्वायर आ गया ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ हाफ एम, और इसको लिख देंगे हम ब्रैकेट के अंदर आर ओमेगा होल स्क्वायर, तो ये बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास, किस चीज की आ गई, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई हुक की। अब लास्ट टाइम डिस्क की निकाली थी, वो कितनी निकाली थी हमने 1/4, और हुक की निकाली वो कितनी आ गई 1/2। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसे आगे चलता हूँ इसकी वेलोसिटीज की तरफ, लेकिन वेलोसिटी को बनाने से पहले सबसे पहले ये डायग्राम आप याद रखिए कि हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर दो बॉडीज मूव कर रही हैं, एक फुली और दूसरा जो है वो हम ये समझ लें आप कि हमारे पास हाफ सर्कल्ड है। अब हाफ सर्कल्ड और इसमें क्या फर्क है, ये होगा हमारे पास हुक जो हाफ फील्ड होगा, ये होगा हमारे पास डिस्क जो कम्प्लीटली फील्ड है। अब दोनों की अपने ऊपर से फाइंड करें, वेलोसिटी फाइंड करनी, याद रखिएगा यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगी, किसके अंदर कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। और ये काइनेटिक कितनी कितनी होगी, दो होगी। एक तो कौन सी काइनेटिक, एक हो जाएगी हमारे पास ये ट्रांसलेशनल, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी रोटेशनल। अब दो एनर्जीज हैं काइनेटिक की, एक ट्रांसलेशनल और दूसरी रोटेशनल। तो मैं दोनों को यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा, तो जरा गौर कीजिएगा आप सब। यहाँ पर मैं निकालना चाहता हूँ वेलोसिटीज। तो सबसे पहले वेलोसिटी किसकी निकालूंगा, डिस्क की। अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल, mgh। काइनेटिक दो किस्म की हैं, कौन कौन सी बताइए आप लोगों को, एक ट्रांसलेशनल और दूसरी क्या होगी, रोटेशनल। अब जरूर गौर करें, ये तो हो गया हमारे पास mgh। ट्रांसलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर। रोटेशनल जो हमने डिस्क की निकाली थी अभी, वो कितनी निकाली थी, 1/4 mv स्क्वायर। अब जरा गौर करें, इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। अब होगा क्या, mgh इक्वल्स टू, सॉल्व करता हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 4। यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल 2 to the 4, ये हो गया 2 mv स्क्वायर प्लस 1 mv स्क्वायर। टोटल कितना हो गया
3mv² डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4 इक्वल्स टू क्या हो गया mgh। ठीक है, m से m क्या हो गया कैंसिल हो गया, हमारे पास वेलोसिटी का रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी का रिजल्ट आ जाएगा क्या कि v इक्वल्स टू 4, यहाँ पर देखिएगा वेलोसिटी का रिजल्ट क्या आएगा gh इक्वल्स टू 3v² ओवर 4। वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा 4gh ओवर 3 और इस पूरे का क्या हो जाएगा अंडर रूट। ये वेलोसिटी किसकी निकल आई इसकी। बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ वेलोसिटी फाइंड करनी है, लेकिन वो वेलोसिटी किसकी फाइंड करनी है, वेलोसिटी निकालनी है हमने किसकी हूप की। लेकिन फार्मूला ये मैथमेटिकल स्टेप वैसे ही क्या होगा, मैथमेटिकल स्टेप लॉस ऑफ पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गेन इन काइनेटिक। अब वो गेन इन काइनेटिक कौन कौन सी होगी, एक होगी ट्रांसलेशनल, दूसरी होगी रोटेशनल। तो जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ प्रूव करता हूँ। यहाँ पर क्या क्या होगा mgh काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल क्या होगी हाफ mv², और हमने अभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हूप की निकाली, वो कितनी निकली है हाफ mv²। तो जरा गौर कीजिएगा, हाफ mgh कैसे हो गया हाफ mv² एंड हाफ mv² कितना हो गया 1 mv², m से m क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से v² क्या हो गया gh के इक्वल, या v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट gh। ये वेलोसिटी हमारे पास निकल आई किसकी हूप की। ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी हमारे पास, इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। याद रखिएगा डिस्क की वेलोसिटी आप लोगों के पास लिखी हुई है और हूप की वेलोसिटी, और यहाँ से डिस्क की वेलोसिटी किससे मैक्सिमम है हूप की वेलोसिटी से। हमारा टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन एक दो बातें थोड़ी सी बताता चलो। डिस्क और हूप की आप लोगों ने एक तो वेलोसिटी सेम रखनी है और डिस्क और हूप की काइनेटिक एनर्जी सेम रखनी है। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी जो डिस्क की निकली थी वो 1/4 थी, लेकिन रोटेशन काइनेटिक एनर्जी जो हूप की निकली वो 1/2 थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हूप की रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, लेकिन हूप की वेलोसिटी क्या है कम। डिस्क की रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कम, लेकिन डिस्क की वेलोसिटी क्या हो गई ज्यादा। ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ये जो हमारे सामने 4gh/3 है, या हमारे पास वेलोसिटी का gh है, अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट बनते हैं। यानी अगर मैं ये कहता हूँ v डिस्क कर दूँ ओवर v हूप कर दूँ, तो डिस्क का फार्मूला 4 अंडर रूट है इंटू gh 4/3 अंडर रूट है इंटू gh डिवाइडेड बाय अगेन हूप का क्या है gh अंडर रूट है, ये आपस में क्या होगा कैंसिल। तो हमारे पास 4/√3 को कह सकते हैं 2/√3। ये ऑप्शन भी आ सकता है कि vd और v हूप की रेशो क्या बनती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और इसके लिहाज से बहुत सारे और एमसीक्यूज भी उससे रिलेट करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस टॉपिक को इसी तरीके से तैयार कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम के लिहाज से, और इसके अलावा स्मार्ट सिलेबस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस चैप्टर 5 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मेरी वीडियोज़ को लाइक करते जाइएगा और देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।